यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। पिछले 10 दिनों से मैं अपने घर से दूर हूँ, कलकत्ता में, अपने पीएचडी का पढ़ाई के सिलसिले में। आप देखकर ही जान रहे होंगे कि मैं अपने निर्धारित जगह से, जहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ, वहाँ पर नहीं हूँ। हम आज पेंतिकोस्त पर्व का वचन पर ध्यान करेंगे। हम किसी चीज़ को यदि दूर से देखते हैं वो छोटा दिखाई देता है, यदि हम उसके जितने करीब जाते हैं उतना बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। वैसा ही ईश्वर को देखने का तरीका, जो ईश्वर से जितना दूर है, ईश्वर को समझना उनके लिए कठिन हो जाता है। जैसे दूर से चीज़ों को हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं उसी रूप में। और आज यहेजकेल 36 अध्याय 22 से 28 में हम ऐसे ही बातों को देखने पाते हैं। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि इस्राएल लोग परमेश्वर को भुला गए और दूसरों के पीछे चलने लगे, उनके उपासना करने लगे। ईश्वर इनसे क्रोधित हो गया और उनके कारण से हम देखने पाते हैं ये लोग बबूल के बंधुआई में चले जाते हैं। ये नबी भी वहाँ पर, यहेजकेल नबी को भी हम देखने पाते हैं, बंधुआई में रहते हुए उनको यहाँ आशा की बात उनको संदेश देता है कि कैसे परमेश्वर उनको उनके जगह से छुड़ाकर अपना देश ले जाएगा, उनको जो पाप किया उससे शुद्ध करेगा, उनके मन हृदय में जो कि परमेश्वर का आत्मा के कमी के कारण से ईश्वर को पहचानना, उसके अनुरूप आचरण करना उनका नहीं दिखाई देता है, उसमें बदलाहट ला देगा। और यही तो आज का वचन हम देखने पाते हैं। संडे के ख्याल से पेंतिकोस्त पर्व है। पेंतिकोस्त शब्द जो है ग्रीक शब्द से लिया हुआ है 50वां दिन, यानी 50वां दिन को जो पर्व मनाया जा रहा था उसी पर्व के बारे में। पुराना नियम में देखेंगे तो ये फसह पर्व के बाद में 50वां दिन जब होता था उस दिन पेंतिकोस्त पर्व मनाया जाता था। इसे सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता था, इसलिए कि 7 सप्ताह के बाद में ये पर्व आता था, यानी 49 दिन के बाद आता था। इस कारण से इसको सप्ताहों का पर्व भी, इसको कटनी पर्व के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि इसराइल लोग 2 कटनी मानते थे, उसमें से ये एक था नए फसल पाने का। इस अवसर पर ये लोग करते थे, 2 रोटी बनाते थे और 2 रोटी को वेदी पर अर्पण करते और धन्यवाद अर्पण करते। परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोग फसल सब पाए हैं, ये उनका था। नए नियम काल में जब आते हैं हम लोग ईस्टर पर्व मनाने के बाद में जब हिसाब करें, जिस दिन 50 दिन पूरा होता है, पेंतिकोस्त पर्व आता है। और 50 दिन पेंतिकोस्त पर्व के दिन पवित्र आत्मा का उतरना होता है, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। यहाँ पर यहेजकेल के द्वारा से स्पष्ट रूप से नए नियम में भी हम देखने पाते हैं। जोएल 2:28 में भी हम ऐसे बातों को देखने पाते। अंतिम दिन में परमेश्वर अपने आत्मा लोगों पर उड़ने लगा और ये पेंतिकोस्त का दिन में आता है। और इसे हम जैसे कि देखते हैं, ये कलीसिया के स्थापना दिवस के रूप में भी हम देखने पाते हैं। इस दिन पतरस उपदेश देता है, 3000 लोग प्रभु में आ जाते हैं और विश्वासी बन जाते हैं। इस कारण से ये आज का दिन कलीसिया का जन्मदिन भी हम कह सकते हैं, पेंतिकोस्त का दिन को। जो भी हो, आज के वचन के आलोक मैंने शीर्षक दे दिया है, जीवन बदल देने वाला आत्मा। जीवन बदल देने वाला था, ऐसी आत्मा परमेश्वर देने वाला था जो जीवन को बदल देता, उनके जीवन को। और इसके द्वारा से हम देखते हैं डर व्यक्ति के अंदर से खत्म हो जाता, उसमें साहस आ जाता, उसमें बुद्धि आ जाता, उसमें सामर्थ्य आ जाता, सेवा के लिए आगे बढ़ जाता। जो चेलों का जीवन से हम इस बातों को देखने पाते हैं। पेंतिकोस्त का अनुभव को मैं बता रहा हूँ। आज के आलोक में 3 पॉइंट पर हम चर्चा करें। सबसे पहला पॉइंट जो है कहता है, एक देश में बसाऊंगा। इसराइलियों को यह प्रतिज्ञा करा, अभी तो ये लोग गुलामी में है, लेकिन उनको ये प्रतिज्ञा करा, तुम्हें एक देश में बसाऊंगा। और ये बसाता भी है, अपने देश को वापस आने का मौका देता है। दूसरे राजा उस राजा को जिन्होंने गुलाम बनाया था हरा देता है, और उस राजा उनको क्या करता है, अपने देश लौटने का मौका देता है। ये लोग लौटते हैं, अपने घरों को बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, शहर को बनाते हैं। लेकिन तब हम देखने पाते हैं इस प्रकार की घटना के बाद में नए नियम काल में जब आते हैं, इसराइलियों का अपना देश भी खत्म हो जाता है, दुनिया भर में तितर बितर हो जाते हैं। और जो वचन आज 24 पद में हम देखने पाते हैं, तुम्हें एक देश दूंगा,
ये हम कह सकते हैं वर्तमान में इसराइल देश जो प्रतिज्ञत देश है, हम देख रहे हैं 14 मई 1948 को बना। इससे पहले देश का नामो निशान नहीं दिख रहा था और इसमें डेविड बेन गुरियन व्यक्ति ने अगुवाई किया देश का निर्माण करने में। परमेश्वर ने लोगों को, इसराइल लोगों को एक देश दिया और वो उनका देश अभी कहलाता है। हालांकि जैसे देश बना, कई देशों ने उस पर आक्रमण करके देश को ही तहस नहस करने का कोशिश किया, परंतु सबको हरा दिया और अपने देश का वजूद अभी तक है। जो भी रहा, परंतु परमेश्वर उनको देश दे दिया। हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है, हमें एक देश दिया जाएगा जो इस दुनिया का नहीं, इस दुनिया के पार है, जो देश स्वर्ग यरूशलेम कह सकते हैं, स्वर्ग जो है, और वहाँ से हमें कभी भी दुख तकलीफ नहीं होगा, जहाँ सुंदर जीवन होगा, आनंद जीवन जिसे कह सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए वो प्रतिज्ञा आज आपके मेरे लिए भी है, इसलिए हम उस पर विश्वास करें, ताकि जो कुछ भी तकलीफ गुलामी में हम हैं, चाहे बीमार के गुलाम में हैं, चाहे आप किसी कर्जे के गुलाम में हैं, चाहे और कई प्रकार के परेशानी के गुलाम में हैं, सबसे परमेश्वर छुटकारा कर सकता है। पुराने नियम में एक नबी एलिशा के बारे में देखने पाते हैं। एक बार उसके शत्रुओं ने जिस जगह पर था पूरे आकर घेर लिया, रातों रात लोगों को पता चला कि एलिशा को मारने के लिए लोग आकर घेर लिए, शत्रु लोग। तब एलिशा ने प्रार्थना किया, सारे जो लोग उसको घेरे हुए थे सारे लोग अंधा हो गए और उन लोगों को सुबह कहता है, तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो, आइए मेरे पीछे। और उनको पीछे पीछे लेकर वे लोग अंधे थे पहुंच जाते हैं शहर के किनारे, और वहाँ पहुँचने के बाद में उनको कहता है यहाँ से आगे चले जाइए। जैसे उनका आँख खुलता देखते हैं ये तो वही व्यक्ति जिसको मारना चाह रहे थे, परंतु वे लोग उसे मार नहीं सकते हैं और वो सुरक्षित बच जाता है। परमेश्वर अद्भुत से उसको बचाता है, जो भी कि उनके घेरे में था। मैं एक इस दास के बारे में कई बार चर्चा किया, सामुएल मॉरिस के जीवन के बारे में। वो एक गुलाम में जीवन व्यतीत करता था। एक बार एक व्यक्ति के अधीन में था, ये लाइबेरिया देश की घटना है। वो बहुत गरीबी था, उसके पास पैसा नहीं था, परंतु अमेरिका जाना चाह रहा था ताकि वहाँ पर वह स्टीफन जो एक परमेश्वर दास था जिससे मिलना है, परमेश्वर के बारे में और अध्ययन करना है। उसके पास में मौका था परंतु पैसा नहीं था जा सके। डेली प्रार्थना करता, जहाँ से जहाज खुलता वहाँ जाकर वो इंतजार करते रहता। कई जहाज़ों को देखते जाता, हर दिन जाता, लेकिन कोई उससे लेता नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, टिकट नहीं था। कई दिनों के बाद में एक जहाज का ये ने देखा कि ये व्यक्ति डेली बैठे रहता। उनको कहा कहाँ जाना है, उन्होंने कहा जाना तो है अमेरिका, मेरे पास एक पैसा नहीं। उनको कहा आप यदि जहाज में काम करेंगे आपको फ्री में ले जाऊंगा। वो राजी हो जाता है, लेकिन जहाज में जैसे काम करता है उसके कर्मचारी लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो लोग यात्री रहते हैं दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना करते रहता है। और प्रार्थना के परिणाम स्वरूप आप देखिए, जो लोग उसका विरोधी था उनके लोग दोस्त बन जाते, जिनके लिए प्रार्थना वो चंगे हो जाते। पूरा सीप में वो स्वतंत्रता पूर्वक वो चला गया और उस देश को पहुंचा। सेवा का काम उसके द्वारा बहुत सारे काम हुआ। ये परमेश्वर का अनुग्रह से उनका जीवन में बदलाहट आ जाता है और उनको छुटकारा मिल जाता है। दूसरी बात जो आज का वचन में कहता है, अशुद्धताओं से शुद्ध करना, यानी कि परमेश्वर उनको जो अशुद्ध हुए हैं, ईश्वर को छोड़कर दूसरे के पीछे वे लोग उपासना करने लगे थे, जिनके कारण से लोग पाप में गए, उनको उससे छुटकारा देगा, बशर्ते कि उनको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज भी यही संदेश है, हम यदि पापी हैं पश्चाताप कर लेना चाहिए ताकि यीशु का लहू से हम क्षमा पाप करते हैं। नबी लोग पश्चाताप का संदेश लोगों को देते थे और वहाँ भी ये लोग पश्चाताप करते हैं, अपने घरों को लौटने पाते हैं। ये पाप का एक ये है, इससे छुटकारा पाने का उपाय है। पतरस को देखिए, यीशु को 3 बार इनकार किया था, मैं यीशु को नहीं जानता नहीं, लेकिन बाद में वो रोता है और परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को मान लेता है। परमेश्वर उसके ऐसा इस्तेमाल करता है, मरने तक इस्तेमाल किया। सोचिए, वहीं पर यहूदा इस्करियोती देखिए, गलती किया, जाना कि मैं गलत हूँ, फिर भी वो क्षमा मांग के नए जीवन शुरू करने के बदला अपने जीवन को ख़त्म कर दे। हम ऐसा गलती ना करें।
हम अपने कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है जीवन में, हमें अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। पहला जो न एक अध्याय 7 बात करता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, इसलिए हमें उसके लिए घबराना नहीं है। हमारे कपड़ा जब वो गंदा हो जाता है, सर्फ साबुन ईजी जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं उसे साफ करते हैं, चाहे हाथों से चाहे वॉशिंग मशीन से। यदि कोई दाग धब्बे होता है उसको छुड़ाने का उपाय रहता है, कई तरह उपाय, और उसके द्वारा से छुड़ाया जाता है। तो आपको मुझे भी वैसा ही पाप से छुड़ाने यीशु मसीह अपना लहू बहाए। दूसरा कोई साबुन के द्वारा सर्फ के द्वारा हमारे पाप साफ नहीं हो सकता है, यीशु का लहू। इसलिए हमें उसके सामने आना है, पछतावा करना है, क्षमा मांगना है। एक बार डॉक्टर मार्टिन लूथर प्रार्थना कर रहे थे, शैतान ने उसके सामने उसके पापों को बड़ा सा लिस्ट दिखा दिया और कहा था ये तेरे पाप इतने हैं, क्या ईश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने क्या कहा, यीशु का लहू मेरे सब पापों को धो डालता है। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने अपना लिस्ट पकड़ के शैतान वहाँ से भाग जाता है। यानी कि यीशु का लहू हमें जितना भी पाप क्यों ना हो, सच्चे पछताव करें, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें शुद्ध करेगा, जैसे इसराइल लोगों को जीवन को किया। तीसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, नया मन और हृदय दूंगा। उनको कहता है हमारे अंदर में यदि दूसरी आत्मा है, शैतान का आत्मा है, हम शैतानिक बोलेंगे, शैतानिक व्यवहार करेंगे, लेकिन ऐसी आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा, हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत, उसके महिमा के योग्य जीवन होगा। इसलिए उनको कहता है आत्मा, ऐसे आत्मा दूंगा, और भरता भी है। नया नियम में पेंतीकोस्ट का दिन में देखने पाते हैं, पतरस और बाकी चेले लोग जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, डर के मारे 120 लोग घर के अंदर दुबकते। जैसे ही पवित्र आत्मा आता है उनमें साहस आ जाता है, उनमें बुद्धि आ जाता है, अन्य भाषा बोलने की काबिलियत आ जाता है, घर से बाहर निकलते हैं, लोगों के सामने बोलने से कतराते तो लोगों के सामने उपदेश देते हैं। और पहला ही उपदेश पतरस के द्वारा 3000 लोगों को बपतिस्मा ले लेते हैं। इतना ही नहीं, उस दिन के बाद वे रुकते नहीं हैं। देखिए सारे चेले लोग विभिन्न देश में चले जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में यीशु का एक चेला संत थॉमस भी आ जाता है और यहीं पर वो अंतिम समय तक मरने तक रहता है। ये पवित्र आत्मा उनके अंदर आने, पवित्र आत्मा आप भी आपको मुझे देना चाह रहा है। इसलिए 120 में से किसी को ही मिला ऐसी बात नहीं, सबके साथ को दिया गया। हम पापी क्यों ना हो, जो भी है सबके साथ पाने वाले हैं। ईश्वर सबको देना चाह रहा है। उस दिन वह भेदभाव नहीं किया, पवित्र आत्मा इनको देना है इनको नहीं देना है, सबके लिए है। इसलिए हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको मुझे वो आत्मा देगा, हमारे जीवन में बदलाहट दिखाई देगा, हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में बदलाहट दिखाई देगा, और ये हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन होगा। आपने टीवी में एक व्यक्ति को देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड ये प्रोग्राम में आते रहता है, बेयर ग्रिल्स के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में फेमस है। ऐसा कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो उनको नहीं जानते। जंगल पहाड़ कहाँ कहाँ घूमते रहता है, क्या क्या खाते पीते रहता है, पागल सा जैसे उनका व्यवहार ऐसा दिखने में लगने लगता है। लेकिन आप देखते हैं उसका जीवन में बदलाहट ऐसा आने का पीछे किया है। वो शुरुआत में इतना साहसी आदमी थे, बहुत डरावना, ऊपर से डरता था। लेकिन एक बार हुआ 16,000 फीट के ऊपर से जब छलांग लगाया, पैराशूट नहीं खुला, नीचे गिरा, लेकिन मारा नहीं। उसका रीढ़ के 3 हड्डी टूट चुके थे। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कभी चल नहीं सकता है। लेकिन उसके दादी के बातों ने उनको याद आया। उनके दादी ने कहा परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन के लिए कहता है, हमारे भलाई के लिए कहता है, उस पर भरोसा रखना चाहिए और हमें उसके अनुसरण करना चाहिए। इन बातों ने उनको साहस दिया। जो भी 8 महीना बेड में पड़ा रहा, 1 साल तक उसका ट्रीटमेंट होता रहा। उन्होंने सपना अपने पिता के साथ में देखा था, एक दिन हम लोग एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेंगे। जैसे ही ठीक होता उसके बाद वहाँ जाने का तैयारी करता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उसके लिए 25 लाख रुपया उस समय के हिसाब से उनको चाहिए था। 250 कंपनियों को उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि सहयोग करें, 250 लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने सहायता। एक ही संस्था ऐसा था, SSAFA का आता है, ये संस्था के लोग उसको स्पॉन्सर के लिए तैयार हो गए। वो चला जाता है, एवरेस्ट की चोटी पहुंच जाता है 23 साल की उम्र में। देखिए 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी टूट, 1 साल तक ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में देखिए 23 साल की उम्र एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच चुका। और कहा जाता है कि उस समय के ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के
पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट को छू कर आया हुआ व्यक्ति है। और आज देखिए बड़े बड़े लोग उसके साथ में प्रोग्राम में दिखाई देते हैं, जिसमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देखने पाते हैं, अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा को देखने पाते हैं। इन प्रोग्राम मैंने देखने लगा, ये बड़े बड़े लोग जो है, मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे, इनके लिए प्रोग्राम के अंत में प्रार्थना करता है और उनको चाहता है कि ईश्वर उनको बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्यता को, देश को अच्छे से चला सके, उनके लिए योगदान दे सके। ये प्रार्थना पर बल देता है, क्योंकि जीवन परमेश्वर ने उसको बचाया, बदलने वाला परमेश्वर ही था और आगे भी चलाने वाला वही है। इसको जानकर वो ऐसा करता है। इसलिए आपको मुझे भी नहीं भूलना चाहिए उस ईश्वर। हमारे जीवन में कितनी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें एक नया जीवन दे सकता है, नया आत्मा के साथ नया हृदय, और हमारा जीवन नया हो सकता है, पहले से बेहतर जीवन हो सकता है। वो कभी नहीं सोचा था, जिस हालत में था डॉक्टर ने जवाब दिया था, उसका जीवन इतना बेहतर हो सकता है। परमेश्वर ने आशीषित किया, आपका जीवन को भी आशीष कर सकता है। परमेश्वर वचन का अधिक ऐसा आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबाकर लाइक कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।